तो आज इस चैनल पे मैं फिजिक्स के पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लास 12 का जो फिजिक्स का पेपर अगले साल होने वाला है, वो पेपर लेकर के ना बच्चे बहुत कंफ्यूज है। कंफ्यूज होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। क्लासेस चली नहीं है और प्रैक्टिकल्स के बारे में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर क्लासेस चली नहीं है तो फिर हम लोग पेपर कैसे देंगे। तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ मैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात जो आती है कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। आपको एनसीईआरटी की बुक फॉलो करनी है। दूसरी बात, आपको एक दिन में कितने घंटे की पढ़ाई करनी है, तो आपको एवरेज 5 से 6 घंटे की पढ़ाई हर रोज करनी है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज आता है, इस बार का जो पेपर पैटर्न है, इस बार का पेपर पैटर्न सीबीएसई ने हूबहू बदल दिया है। इतना बदला है, पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे। पहले केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं आता था, इस बार आपको केस स्टडी के भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। केस स्टडी में टोटल आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 8 नंबर सिर्फ केस स्टडी से मिलने वाला है। केस स्टडी होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक आपको जैसे इंग्लिश में और हिंदी में पैराग्राफ लिख के आता है ना, तो पैराग्राफ में क्या होता है, उसी पैराग्राफ के बेस्ड पे आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो केस स्टडी में भी आपको कुछ इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जाएंगे, उसके साथ उसी के ऊपर बेस्ड उससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा, टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 8 नंबर मिलने वाला है। ओके, सबसे पहले सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे 10, एक नंबर के। ऑब्जेक्टिव बोले तो एमसीक्यू, मतलब आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको टिक करना होता है। ओके, ये 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। उसी में 4 क्वेश्चन आपका रहेगा रीजनिंग एंड असर्शन वाला, तो वो रहेंगे एक नंबर के, वो हो गया 4 नंबर, ठीक है। 10 और 4 14 नंबर आपको मिलेगा सेक्शन ए से। सेक्शन बी में आते हैं तो वहां पे आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे और वो 8 क्वेश्चन रहेगा केस स्टडी पे। इंग्लिश और हिंदी में जैसे पैसेज देता है ना, पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, उसी तरीके से अब साइंस में और मैथमेटिक्स में भी होने वाला है। तो मैं फिजिक्स की बात यहाँ पे कर रहा हूँ सिर्फ। तो फिजिक्स में आपको जो केस स्टडी मिलेगा वो किसी न किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ पैराग्राफ रहेगा, या फिर कुछ भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। और सेक्शन सी में आपके 9 क्वेश्चन होंगे, 9 क्वेश्चन होगा जो कि 18 नंबर का होगा। इट मींस कि एक जो क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। बहुत इत्मीनान से समझिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चंस मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन डी जो होगा वो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, उसमें टोटल आपके 3 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर मिलेगा, मतलब 15 नंबर आपको सेक्शन डी से मिलने वाला है। फिर आते हैं सेक्शन ई पर, सबसे आखिरी वाला सेक्शन। उसमें आपको मिलेगा 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलेगा, तो टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, 15 नंबर। तो इस तरीके से आपका जो टोटल मार्क्स ऑफ पेपर होगा वो रहेगा 70 नंबर का। 30 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट पे मिलता है आपके स्कूल के साइड से, तो 70 + 30 टोटल 100 नंबर का पेपर आपका बन चुका है। तो ये 100 नंबर कैसे अटेंड करेंगे, ये तो हो गया पेपर का पैटर्न। अभी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से एक बार रिप्ले करके देखिएगा स्टार्टिंग से। सेक्शन ए से लेकर के ई तक का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा दिया हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से बुक को प्रीफर करेंगे आपके बोर्ड में बढ़िया नंबर लेके आने के लिए। सबसे पहले हम सभी जानते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जितना भी टॉपिक है, 70% सिलेबस रिड्यूस होने के बाद एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप एकदम आराम से पढ़ जाइए। पढ़ने का मतलब क्या है, एक एक चीज, क्योंकि इस बार का पेपर पैटर्न आपके पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, बाहर का कोई न्यूमेरिकल लगाने का आपको कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स आप लगा लीजिए, इन टेक्स्ट से लेकर के एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स आप लगा लीजिए, आपके न्यूमेरिकल्स नहीं छूटेंगे। दूसरी बात बताना चाहता हूं, एक दिन में बच्चे को 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी है, ये एवरेज टाइम है। एक सब्जेक्ट, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आप एक सब्जेक्ट्स पर मिनिमम 2 to 3 आवर्स अ डे दीजिए। एक दिन में आपको 2 से 3 घंटे के बीच में समय देना है। एक दिन में आपको 5 से 6 घंटे का एवरेज स्टडी करना है। एक सब्जेक्ट पे आपको 2 से 3 घंटे का टाइम देना है। किसी दिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए दूसरे किसी दिन उस टाइम को मैनेज करना है। उस सब्जेक्ट का जो भी छूटा रहेगा उसको दूसरे दिन मैनेज करके उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करके बोर्ड में बहुत बढ़िया नंबर लेके आने वाले हैं। एनसीईआरटी, मैं फिर से लास्ट में एक बार रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी। चलिए, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। जो भी बच्चा कंप्लीट अपनी तैयारी कर लेगा तो खुद को इवेल्युएट करे बोर्ड एग्जाम देने से पहले। कैसे इवेल्युएट करेंगे, आपके स्कूल्स में प्री बोर्ड होते हैं और प्री बोर्ड बच्चे कितने मन से देते हैं ये आपको पता है। आपका खुद भी मन नहीं होता है प्री बोर्ड देने का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन है जो कि अपने इंस्टीट्यूट का है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। वहां से आप उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, हर सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। खुद को इवेल्युएट करिए,
हर एक चैप्टर का अलग अलग टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहां पे जाकर के आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, किस चैप्टर पे आपको बहुत वर्क करना है। बाकी चीज, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमारे एप्लीकेशन में, वहां पे आप इंक्वायरी फॉर्म है, वहां पे आप जाकर के कुछ भी फीडबैक अगर देना चाहते हैं, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप वहां पे शेयर करिए, हम लोग पूरी मदद आपकी करेंगे। इस आगे आने वाले 3 महीने में, जब तक आपका एग्जाम नहीं आ रहा है, उस 3 महीने के अंदर में मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ हैं। आप मेहनत करने के लिए अगर तैयार हैं तो हम आपको मेहनत कराने के लिए तैयार हैं। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, इस लॉकडाउन का आपके परसेंटेज के ऊपर कोई भी असर ना पड़े, इसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे साथ पढ़िए और बिल्कुल दिमाग से टेंशन निकाल दीजिए, ठीक है। अपने साथ ईमानदार रहिए, ये दुनिया बहुत बेईमान है और आपको अपने साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। दुनिया बेईमानी के रास्ते पे चलेगी, हमेशा आपको पीछे और नीचे धकेलने की कोशिश करेगी। आपको हमेशा अपने बल पे खड़ा रहना है, आपको कोई नहीं गिरा सकता है। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, तो खुद को खुद से अलग नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।